तो हमने लास्ट अपने सेशन में अटैकिंग फील्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। अटैकिंग फील्डिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए और आप कितने क्विकली बॉल पे आ सकते हो, बॉल पे आके फील्ड कर सकते हो। और उसकी टेक्निक के बारे में भी देखा था हमने। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि किस एरियाज़ में कौन से फील्डर किस वक्त अटैक करते हैं बॉल पे। सो आज हम देखेंगे डिफेंसिव फील्डिंग टेक्निक्स। सो इज इट रियली इम्पोर्टेंट? व्हाट डू यू ऑल थिंक? इज डिफेंसिव फील्डिंग टेक्निक इम्पोर्टेंट और यू हैव टू अटैक ओनली? So what do you think? Yes, I'll not waste too much of time. Defensive fielding is also very very important because it's a part of the game. And मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो गेम का पार्ट है। क्योंकि देखिए किसी भी खेल में अटैक एंड काउंटर अटैक तो होता ही रहता है। बॉलर जितना बैट्समैन को आउट लेने को ट्राई करेगा उतना बैट्समैन भी उसको काउंटर करके रन्स लेने को ट्राई करता है। सो whenever the batsman has hit a powerful shot and it is coming with very very fast speed, so उस वक्त फील्डर का रोल क्या होता है? सबसे पहला रोल है बॉल को रोकना, राइट? हाँ, रन आउट तो हमें करना है या रन आउट के लिए अटेम्प्ट तो करना ही है, लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम, जब आप बॉल रोकोगे तभी तो रन आउट कर पाओगे, इजंट इट? सो व्हेनेवर के टेक्निक के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो अटैकिंग फील्डिंग पोजीशन में भी आप उस वक्त बॉल रोक सकते हो अगर बॉल तेज मारा भी गया हो तो भी, लेकिन वो डिपेंड करता है फील्ड की कंडीशन, ग्राउंड की कंडीशन कैसी है। अगर अच्छा लेवल ग्राउंड है, इवन है, ग्रास कवर अच्छा है और बॉल अलोंग द ग्राउंड आ रहा है, चाहे फास्ट ही क्यों ना हो, तो आप इस पोजीशन में, अटैकिंग फील्डिंग की पोजीशन में भी बॉल को रोक सकते हो। क्योंकि वैसे भी आपने सेफ्टी तो सेफ्टी का ख्याल तो रखा ही है, दोनों हाथों से आप बॉल रोकने वाले हो, साथ ही साथ आपने आपका बैलेंस अच्छा कर लिया है। सो पिछला पैर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम आ सकता है और आप नीचे चुप के दोनों हाथों से बॉल का फोर्स एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो ये भी टेक्निक डिफेंसिव फील्डिंग के लिए चल सकती है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि मैच सिचुएशन का प्रेशर भी उस पर बढ़ जाता है फील्डर पे, तो और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज हैंडलिंग दैट प्रेशर एट दैट मोमेंट। सो इससे भी एक सेफ टेक्निक है जिससे आप बॉल को रोक सकते हो। दूसरा है रीज़न, अगर मैदान थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो, लिटिल अप एंड डाउन, बाउंसी है, कुछ पेबल्स या स्टोन्स या पथरीला मैदान है, बहुत घास नहीं है या कम घास है, कहीं पे ज़्यादा है, सो अप एंड डाउन हो रहा है, बॉल अलोंग द ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको सेफ अप्रोच लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बॉल अगर बाउंस होते हुए आ रहा है और आप इस पोजीशन में, अटैकिंग फील्डिंग वाली पोजीशन में, अगर दो हाथों से भी बॉल रोकने को ट्राई करते हो, तो उसमें अगर बॉल बाउंस होके आपके हाथ से बाउंस होता है या आपके सामने से ज़मीन से बाउंस होके आपके बगल से निकल जाता है, तो मिसफील्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। सो इस वक्त हमने सभी लोगों ने क्रिकेट टीवी पे देखते वक्त या आप लोगों ने भी खेलते वक्त इस तरीके से बॉल को रोका है। उसे कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है, उसे कहते हैं लॉन्ग बैरियर मेथड। ओके, इट्स एन इंग्लिश वर्ड ऑब्वियसली, लेकिन मैं उसका मीनिंग भी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉन्ग बैरियर का मतलब क्या है। पहले मैं ये टेक्निक एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं इस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो एज्यूम कीजिए कि बैट्समैन आपकी तरफ से, बैट्समैन ने बहुत पावरफुल शॉट मारा है और मुझे बॉल को रोकना है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट लेके आता हूँ और जज करता हूँ कि बॉल बहुत तेज़ है, मेरा पहला रोल है उसे सेफली स्टॉप करना। सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं राइट हैंड थ्रोअर हूँ तो मुझे मेरी बॉडी को स्लाइटली राइट साइड में टर्न करके
बॉल के लाइन में साइडवेज पिछले पैर पे नील डाउन करके इस तरह से बैठना है कि मेरा बॉडी का जो पोजीशन है वो साइडवेज हो, मेरा जो पिछला पैर है उसका घुटना ज़मीन पे टच किया हो, और मेरे जो हाथ है दोनों हाथों को मैं मेरी बॉडी के सामने रख के बॉल को स्टॉप करूंगा। ओके, सो एक बार दोबारा देख लीजिए। मैं जब देखता हूं कि बॉल उसने फील्ड पावरफुल शॉट मारा है तो मैं बॉल के लाइन में आता हूं, बॉडी को मेरी थ्रोइंग साइड में टर्न करके कुछ इस तरह से बैठता हूं, पिछला पैर बेंड करके और साइडवेज पोजीशन में आके। अब अगले पैर की पोजीशन है वो पिछले पैर के घुटने के पास होगा, सो इसमें गैप नहीं होगी। अब इसका एक एडवांटेज ये है कि बॉल फील्ड करते वक्त अगर मेरे हाथों से बॉल छूटता भी है तो भी यहाँ गैप नहीं है, वो मेरे पैर को रुक सकता है, या बॉल थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मैं कह रहा था आउटफील्ड अगर खराब है, बॉल बाउंस हो रहा है, तो मैंने मेरा पूरा वाइड बेस क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ से फील्ड करने को जब मैं ट्राई करता हूँ और बॉल स्पिन होता है तो मेरे पैर को भी बॉल रुक सकता है, बॉल अगर बाउंस होता है तो मेरे बॉडी को भी बॉल लग के यहीं पे गिर सकता है, सो मिसफील्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ये इस तरीके से फील्डिंग करने का एक एडवांटेज है, इसे लॉन्ग बैरियर मेथड कहते हैं। अब क्यों लॉन्ग बैरियर मेथड कहते हैं? क्योंकि बैरियर का मतलब होता है रुकावट, बैरियर इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है रुकावट, और लॉन्ग का मतलब ऑब्वियसली लंबा। सो मैंने मेरी बॉडी की पोजीशन कुछ इस तरह से की है कि मैंने एक लंबी रुकावट बॉल के सामने खड़ी कर दी है, लॉन्ग बैरियर। अंडरस्टूड? सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग बैरियर मेथड। और इसका एडवांटेज ये है कि थ्रोइंग साइड में टर्न करने का एडवांटेज ये है कि मैं बॉल फील्ड करके तुरंत थ्रोइंग के एक्शन में इजीली आ सकता हूँ। सो अगर मैं लेफ्टी फील्डर हूँ तो मैं मेरी बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न करूँगा, बॉल स्टॉप करूँगा और पिक करने के बाद तुरंत थ्रो करने के एक्शन में खड़ा होके ही मैं आ सकता हूँ। अब लेकिन बिकॉज इट इज़ अ डिफेंसिव फील्डिंग टेक्निक, आपको ये जज करना है कि आप कहाँ खड़े हो, बॉल आपके किस डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी फास्ट आ रहा है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, आप एक फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड फील्डर हो और बॉल आपके लेफ्ट साइड में है और इतना तेज आ रहा है कि आपको उल्टी तरफ जाके राइट साइड में टर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उस वक्त लेफ्ट साइड से भी बैठ सकते हो, लेकिन ख्याल रहे आपको साइडवेज ही बैठना है। अगर आप आते हो और सीधा बैठते हो तो देखिए क्या हो रही है, मेरी चौड़ाई बहुत कम है, तो इसमें अगर बॉल स्पिन होता है तो पीछे मिसफील्ड होने के चांसेस है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग बैरियर मेथड। ये शॉर्ट हो गया बैरियर, ये बैरियर मेरी चौड़ाई, बॉडी की विड्थ जितनी होगी उतना ही बैरियर क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए आपको सीधे नहीं बैठना है, आपको बॉडी टर्न करके या तो इस तरह से या आपके थ्रोइंग साइड से बैठना है। अब इस टेक्निक में फील्ड करते वक्त आपको बॉल के पेस का जजमेंट आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना लेट नीचे बैठोगे बॉल उतना ही नज़दीक आया होगा और आपको बहुत जल्दबाजी करनी पड़ेगी। आप नीचे जा रहे होंगे उसी वक्त बॉल आ चुका होगा ऑलरेडी, सो उसमें आपका टाइमिंग अगर मिस हो गया तो मिस फील्डिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो इसलिए आपको जब बॉल आपसे कुछ दूर हो उसी वक्त आपको रेडी रहना है बॉल के लाइन में आके। सो चाहे अटैकिंग फील्डिंग हो या डिफेंसिव फील्डिंग, आपको बॉल के लाइन में जल्द से जल्द आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो आपको बॉल के लाइन में तभी आना है जब बॉल थोड़ा आपसे दूर हो और आपको बैठने के लिए टाइम मिले, सो दैट
बॉडी आपकी जितनी ज़मीन के पास होगी, बॉल आपकी तरफ, आप बॉल का फोर्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हो। और एकदम बॉडी के पास अगर आप रोकने जाओगे तो आपको फोर्स जो है, बॉल का स्पीड है, वो एब्जॉर्ब करने को जगह नहीं मिलेगी। सो आपके हाथों को थोड़ा आगे रखिए जब आप बॉल फील्ड कर रहे हो, और दोनों हाथों से आप बॉल को आपके बॉडी की तरफ रिसीव कीजिए। सो बॉल का फोर्स आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, और उसी मोमेंटम को आप यूज करके दोबारा थ्रोइंग एक्शन में आ सकते हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे अच्छे लेवल पे छोटी सी गलती की वजह से मिसफील्डिंग्स होते हुए हमें दिखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो आपकी तरफ से भी ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। इसके पीछे रीज़न्स आप जानिए, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया ही है। सबसे बड़ा रीज़न जजमेंट होता है स्पीड का। स्पीड पे डिपेंड करता है आपको अटैकिंग फील्डिंग पोजीशन में बॉल रोकना है, या लॉन्ग बैरियर मेथड में नीचे बैठ के डिफेंसिव फील्डिंग टेक्निक से बॉल रोकना है। बॉल की स्पीड को जज कीजिए, सो बहुत इजी हो जाएगी फील्डिंग, और आप एंजॉय भी करने लगोगे। देखिए, कुदरत का नियम है, दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, वी ऑल एंजॉय सक्सेस, ऑब्वियसली नोबडी एंजॉयज फेलियर। सो फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इन छोटी छोटी सक्सेस एग्जाम्पल्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आपकी फील्डिंग और बेटर और इम्प्रूव होती जाएगी। अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कैजुअली ले लेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज़ पे। ये चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो हमने इससे पहले भी बात की थी कि क्रिकेट एक टीम गेम है। क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, यू हैव टू हेल्प अदर्स, इट इज़ कॉल्ड टीम वर्क, इजंट इट? सो टीम वर्क का ही एक पार्ट होता है आपके टीममेट को चीयर करना। अगर आपके टीममेट ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी सराहना करना। सो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अगर आप अपलॉड करते हो, आपके टीममेट को चीयर करते हो, तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर बॉलर हो, आपकी बॉलिंग पे आपके फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग करना आप एक्सपेक्ट करते हो। आप अगर बैट्समैन हो तो भी आपको खुद को फील्डिंग करनी होती है, और अपोजिट टीम को प्रेशर में रखना होता है, उनको आउट करना होता है, उनके रन्स कम से कम देने होते हैं, और मैच जीतना होता है ऑब्वियसली। सो डिफेंसिव फील्डिंग टेक्निक, लॉन्ग बैरियर मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे ग्राउंड पे भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिए, फील्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ग्राउंड फील्डिंग होता है। जितना इम्पोर्टेंट थ्रोइंग और कैचिंग है, कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। ग्राउंड फील्डिंग पे आपकी थ्रोइंग डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी तरह से बॉल फील्ड करते हो तभी आप थ्रो करके रन आउट अटेम्प्ट कर सकते हो। और कैच तो अटैकिंग फील्डिंग के साथ साथ डिफेंसिव फील्डिंग पोजीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफेंसिव फील्डिंग का ही एक और पार्ट है जिसे हम रिट्रीव कहते हैं। तो अब लॉन्ग बैरियर मेथड के साथ साथ रिट्रीव के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ रिट्रीविंग? अगेन दिस इज़ एन इंग्लिश वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ही एक्सप्लेन करता है कि टेक्निक क्या होगी। सो रिट्रीविंग का मतलब है लेकर आना। तो हम अपने इंडियंस जब कोई क्रिकेट की भाषा जब हम बात करते हैं तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स कॉमन है, चाहे आप किसी भी आपकी मदर टंग कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, बंगाली हो, गुजराती हो, या कोई और इंडिया की रीजनल लैंग्वेज हो, लेकिन इंग्लिश के जो क्रिकेट के वर्ड्स है वो कॉमन है। फ्रंट फुट डिफेंस को हम फ्रंट फुट डिफेंस कहेंगे, ड्राइव को ड्राइव कहेंगे, स्क्वायर कट, पुल, आउट स्विंग, इन स्विंग। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कभी चेंज नहीं होती। उसी तरह से ओवर आर्म थ्रो, अंडर आर्म थ्रो, थ्रोइंग हैंड,
नॉन थ्रोइंग हैंड, तो ये सारे वर्ड्स बहुत कॉमन है सारे लैंग्वेजेस में। सो हम लोग रिट्रीव को ही एक और वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं चेस करना, बॉल चेस करना। मतलब गैप में हिट किया हुआ बॉल फील्डर्स पीछे दौड़ के उसे रोकते हैं, उस टेक्निक को रिट्रीविंग टेक्निक या चेसिंग, चेस करके बॉल रोकना कहा जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द टेक्निक, इज देयर एनी टेक्निक, या आप सिर्फ बॉल के पीछे दौड़ो, बॉल को रोको जैसे तैसे और उठा के थ्रो करो? नहीं, उसमें भी एक बहुत बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे आसान तरीका है बॉल के पीछे दौड़ना। तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। आप फील्डिंग कर रहे हो और आपके लेफ्ट साइड से बॉल गया है, पास हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड से टर्न करोगे और बॉल के पीछे दौड़ोगे। इतना तो बहुत इजी है याद रखना। सो इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात आती है डिस्कस करने की कि बॉल उठाने का टेक्निक क्या होना चाहिए। इसमें भी दो टेक्निक्स हैं। सबसे पहला टेक्निक है, बहुत कॉमन है, कि आप पीछे की तरफ बॉल आपके लेफ्ट और आप राइट हैंड थ्रोअर हो, तो जब आप मुड़ोगे तो आपके थ्रोइंग साइड में ही बॉल आगे जा रहा जो बॉल है वो आने वाला है। सो आपको आपका रनिंग का स्पीड इस तरह से मैच करना है कि जब आप बॉल के पास पहुंचोगे तो आपका बॉडी का बैलेंस बरकरार रहे, और जब आप बॉल रोकने के लिए झुके तो आपके थ्रोइंग साइड का पैर ही बॉल की तरफ आगे हो। ओके, सो आप इस तरह से दौड़िए कि बॉल को उठाने में आपको आसानी हो। ये मैं बैक व्यू से दिखा रहा हूँ क्योंकि रिट्रीव चेस पीछे की तरफ करना ही है। सो मैं बॉडी टर्न करके दौड़ रहा हूँ और बॉल को उठा रहा हूँ। अब बॉल को उठाने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बॉल को उठाने के बाद मेरे थ्रोइंग साइड से टर्न करता हूँ थ्रो करने के लिए, तो मुझे बहुत बड़ा टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा राइट हैंड पीछे की तरफ होना चाहिए थ्रो करने के लिए, इजंट इट? थ्रोइंग हैंड, मेरा जो थ्रोइंग हैंड है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। तो अगर मैं थ्रोइंग साइड से ही टर्न करता हूँ तो बहुत बड़ा रोटेशन टर्न लेना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप झुकिए बॉल रोकने के लिए, तब आपका थ्रोइंग साइड का पैर आगे होना चाहिए, लेकिन बॉल उठाने के बाद आपको नॉन थ्रोइंग साइड से मुड़ना है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो मैं बॉल के पीछे दौड़ रहा हूँ, बॉल को उठा लिया है, तो देखिए बहुत जल्दी मैं थ्रोइंग एक्शन में आता हूँ, तो मैं थ्रो कर सकता हूँ बहुत इजीली। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उठा के टर्न करने का जो टेक्निक है, उठा के टर्न करने का टेक्निक, उठाने का टेक्निक तो हमने देख लिया। उसमें हाथों की पोजीशन, आपके थ्रोइंग हैंड, हम लोग बात कर रहे हैं वन हैंड पिकअप के बारे में। फिंगर्स, आपकी जो उंगलियां है वो जमीन की तरफ चाहिए, आपका पाम बॉल की तरफ चाहिए, और फिंगर्स थोड़े से स्प्रेड किए हुए होने चाहिए ताकि बॉल आपके हाथ में आराम से आ सके और आपको अच्छी ग्रिप मिल सके। तो ये, और जब आप टर्न करोगे तो ये टर्न करने का जो टेक्निक है, मैं आपको अभी फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ कि उस तरफ से बैट्समैन ने हिट किया हुआ बॉल है, आप बाउंड्री लाइन के पास बैठे हुए स्पेक्टेटर्स हो और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो मैं दौड़ रहा हूँ बॉल के पीछे, मैंने बॉल को स्टॉप कर लिया है। अब बॉल को उठाने के लिए थ्रोइंग साइड का पैर जब आगे आता है तो ना कि सिर्फ आपको वेस्ट में नीचे झुकना है, लेकिन आपको नीज का यूज करके भी नीचे झुकना है, सो आपका बैलेंस मेंटेन रह सके। अब उठाने के बाद आपका जो पिछला पैर होता है, पिछला पैर आपको, पिछले पैर पे आपको रोटेट करना है, पिवट करना है। सो आप जगह पे ही घूम सकते हो, आप बॉल उठा के लंबा टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो जब आप बॉल के नज़दीक आते हो तो आपके जो स्टेप्स है वो छोटे कीजिए, आपकी बॉडी थोड़ी नीचे कीजिए, बॉल को पिक कीजिए और एक जगह पे रोटेट कीजिए। आप जितना एक जगह पे रोटेट करोगे उतना जल्दी आप
टर्न करके थ्रो करने की पोजीशन में आ सकते हो। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रिट्रीविंग टेक्निक। बस ये लास्ट टेक्निक ही ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हम लोग उल्टे साइड से टर्न करते हैं और फिर थ्रो करने में हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, उतने में एक्स्ट्रा रन भी हो सकती है या रन आउट का चांस भी हमें नहीं मिलता। सो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है रिट्रीविंग में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम यंग एज के क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, आप अपनी जो अंडर 11 अंडर 13 की बैच है, ग्राउंड का बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। सो बाउंड्री के नज़दीक फील्ड किया हुआ बॉल अंडर 13 एज ग्रुप का 14 एज ग्रुप का फील्डर बहुत पावर से बाउंड्री से नॉन स्ट्राइकिंग एंड या बाउंड्री से विकेट कीपर के एंड पे फास्ट थ्रो नहीं कर पाता। तो उसे हम क्या करें, तो उसे क्या कर सकते हैं? हाँ, तो एक फील्डर जब बॉल रोकने के लिए दौड़ता है तो उसका जो बड़ी है, उसका जो पार्टनर है, वो आधे डिस्टेंस पे जाके अगर रुक जाए तो या एक विजुअलाइज कीजिए कि टारगेट और बाउंड्री लाइन के बीचों बीच अगर एक दूसरा फील्डर रुकता है तो बॉल उठाने वाला फास्ट थ्रो करेगा इसके हाथ में, बड़ी के हाथ में, और जो पार्टनर है, बड़ी है, वो टारगेट की तरफ हिट करेगा। एक लंबा थ्रो ट्रैवल करने में बहुत टाइम लेगा, तो दो छोटे थ्रो टाइम भी सेव कर सकते हैं, जिसे आप एक्यूरेट भी मार सकते हो। सो फील्ड जिसने बॉल फील्ड किया है उस फील्डर ने पार्टनर के पास थ्रो किया और पार्टनर ने मुड़ के टारगेट की तरफ थ्रो किया। तो ये बहुत फास्ट किया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे पार्टनर थ्रोज भी कहते हैं। रिट्रीविंग का टेक्निक है ये। यंग एज में या बड़े आउटफील्ड पे इट इज़ ऑलवेज सेड दैट 2 शॉर्ट थ्रोज आर क्विकर देन 1 लॉन्ग थ्रो। सो याद रख के इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बड़ी होता है, जो पार्टनर होता है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसकी पोजीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जितना वो फील्डर के नज़दीक जाएगा उतना उसका और टारगेट का डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। सो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसको हाफ वे रुकना है। फील्डर का रोल है बॉल पिक करना, रोटेट करके पार्टनर के हाथ में थ्रो करना, और पार्टनर का काम होता है इस पोजीशन में रुकना, ऐसे पोजीशन में रुकना कि उसे भी थ्रो करने में आसानी हो। अगर वो राइट हैंड थ्रोअर है तो उसको जो नॉन थ्रोइंग साइड है वो टारगेट की तरफ करके जो फील्डर है उसकी तरफ अपनी थ्रोइंग साइड करके इस तरह से साइड ऑन पोजीशन में रुकना है कैच लेने के लिए। तो वो थ्रो करेगा तो मैं कैच लूँगा और तुरंत सिर्फ बॉडी की पोजीशन तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इधर से कैच लूँगा और टारगेट की तरफ थ्रो करूँगा। अगर मैं उल्टा रुकता हूँ और मैं अगर राइट हैंड थ्रोअर हूँ तो अगेन मुझे थ्रो करके दोबारा रोटेट करना पड़ेगा और थ्रो करना पड़ेगा। उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। आई एम अननेसेसरी वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग बॉडी पोजिशन। So I have to keep in mind when I am waiting for the throw to check the target, where that target is and the thrower, उसके बीच में और लाइन है, उस लाइन में मेरी थ्रोइंग साइड फील्डर की तरफ और नॉन थ्रोइंग साइड पार्टनर की तरफ करके खड़ा रहना है। सो मैं कैच पकड़ के थ्रो कर सकता हूँ, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to maintain your body position while doing a partner retrieve throw. So this is all about fielding, ground fielding. आपका अवेयरनेस रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। The more aware you are, the better your fielding will be, and the more better your fielding is, the more enjoy you will do. Thank you very much.